व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। सो देखो, एग्जाम सीजन आने वाला है, ठीक है, आ ही गया है लगभग। और तुम लोग अभी, तुमने पढ़ाई कितनी भी करी हो या फिर कितनी ना करी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है, तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तुम्हारे लिए वीडियो काम आएगी। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक गोटेड टिप देने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम इस टाइम पे रीडिंग्स पढ़ लो या फिर ये यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो अपनी पढ़ाई करने के लिए, नहीं। ठीक है, तुम किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ईयर में हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज में हो, तो ये टिप तुम्हें जरूर फॉलो करनी है। और मैं लिटरली सही बोल रहा हूँ। मैं एक एक दिन पहले पढ़ के, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के सारे सब्जेक्ट्स में 7 CGP से ज्यादा लेकर आ रखा हूँ। और तो मैं सोचा यार, तुम्हें अगर मैं 15-20 दिन पहले भी ये वीडियो दे रहा हूँ, तो तुम लाइक 7.5 तो बहुत आराम से मार सकते हो। और अगर सीरियसली पढ़ोगे थोड़ा, तो 8 CGPA, अगर तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी, ठीक है, तब भी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम बिल्कुल 9 CGP से ज्यादा लाना चाहते हो, तो तुम्हें सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो। लेकिन फिर भी तुम्हें ये टिप भी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स मूव इनटू द टिप। तो जो कि उन्होंने तुम्हें ऑलरेडी तुमने सुनी होगी, ठीक है, काफी तुमने एग्जाम अभी तक दे रखे हैं, बोर्ड्स वगैरह, तो ये टिप तुमने सुनी होगी। बट अगर तुम कॉलेज में हो, और खासकर अगर डीयू में हो, तो ये तो फिर गोटेड टिप है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने फॉलो करी है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो क्या करना है तुम्हें, अगर तुम प्राइवेट में हो या फिर तुम डीयू में हो, दो दो कैटेगरी हो सकती है। अगर तुम प्राइवेट में हो, तुम्हें क्या करना है, बेसिक जो टिप है वो है तुम्हारे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कौन से, 10 ईयर। तुम अपने, अगर तुम प्राइवेट वगैरह में किसी दूसरे कॉलेज में हो, डीयू में नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना है, अपने सीनियर से जाके पूछना है कि तुम्हारे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में कौन सी 10 ईयर चलती है, यानी कि प्रीवियस 10 ईयर वाली कौन सी पब्लिकेशन की बुक चलती है। क्योंकि एक बुक आती है, मैं तुम्हें खाली इंडिविजुअल वो पेपर उठा के पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ और भी एडिशनल रहता है। पीवाई की जब तुम बुक उठाते हो पूरी, तो उसमें तुम एडिशनल मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो तुम्हें अपने सीनियर से पूछना है कि कौन सी बुक है, तो वो तुम्हें मिल जाएगी, राइट। अगर तुम डीयू में हो, तो तुम्हें एग्जैक्ट नाम बताता हूँ, शिवदास। देखो, कोई प्रमोशन नहीं है, भी कुछ नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ थैंक्स गिविंग, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में, पिछले पूरे ईयर में, आई वुड से, पिछले पूरे ईयर में मैंने इस शिवदास से ही पढ़ा था। और एंड मोमेंट में पढ़ा था, खाली खाली एक रात पहले पढ़ा था। और बहुत, मतलब ये तो मैं पास हो गया। मैं उस चीज से इतना वो होता हूँ कि यार, मैं पास कैसे हो गया, वो भी 7 CGP से ज्यादा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, शिवदास उठानी है। शिवदास तुम कहाँ से उठाओगे, अगर तुम नॉर्थ कैंपस के हो तो पटेल जस्ट चले जाओ, ठीक है। अगर तुम ऑफ कैंप, या फिर पटेल जस्ट तुम्हारे पास ही है कहीं, सर्च करो गूगल पे, अगर तुम्हारे पास है तो वहां से जाके ले लो, ठीक है। 100 रुपए के अंदर बहुत आराम से मिल जाएगी शिवदास की बुक, ठीक है। शिवदास की मतलब पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती है। अब मुझे पता नहीं है कंबाइंड आती है नहीं आती है, ठीक है। तो पटेल जैसे ले सकते हो, या फिर तुम अपने कॉलेज से, अगर तुम साउथ कैंपस के हो, तो मुझे पता नहीं है वो लोग कहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा पर्सनली ऑफ कैंपस है, लेकिन पटेल जैसे के पास ही पड़ता है, तो वहीं से जाके लेते हैं मतलब हमारे कॉलेज वाले, ठीक है। मैं तो नहीं लेता है, नहीं हूँ। अगर तुम लेना चाहते हो, तो दूसरा तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो तुम पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं पीडीएफ से पढ़ा था पूरा पूरे ईयर। तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो, पीडीएफ से भी नहीं तो अगर तुम्हें कम्पैक्ट नहीं लगता है वो, या फिर तुम्हें अवेलेबल नहीं हो पाती है किसी वजह से, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आती है, बट कई बार हो सकता है तुम उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े ना हो, ठीक है। इसलिए कनेक्शंस बना लो, ठीक है, कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाएगी शिवदास की, एंड वो मिल जाती है। अभी चाहिए तो पटेल चेस वगैरह से ले लो ना, या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारे कॉलेज वाले बुक्स लेते हो जहाँ से, ठीक है। वरना क्या कर सकते हो, अमेजोन से मंगा सकते हो, अमेजोन में मिल जाती है, अमेजोन अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। तो क्या करना है, तुम्हें बुक्स मंगानी है ये शिवदास। और अगर तुम अभी कितने दिन भी पहले देख रहे हो, मिनिमम क्राइटेरिया की तो एक दिन पहले देखो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर तुम मिनिमम क्राइटेरिया पे ये वीडियो एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो, और मैं तुम्हें खाली यहाँ पीवाई की नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि और क्या करना है तुम्हें, सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। अगर तुम बीकॉम ऑनर्स के हो, तब तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा सही है वीडियो, कि तुम्हें मैं एग्जैक्ट एक्चुअल जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, अकाउंटिंग हो गया तुम्हारा, कौन सा फाइनल अकाउंट होगा, फाइनल अकाउंट हो गया, लॉ हो गया, उसके हिसाब से तुम्हें किसको कितना टाइम देना है। तो क्या करना है तुम्हें, तुमने शिवदास मंगा के रख ली, पीडीएफ रख ली, ऑनलाइन मंगा ली, पटेल जैसे या फिर कहीं से भी जाके ले ली, ठीक है। तो तुमने पीवाईक्यू रखी हुई है एक साइड। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम मिनिमम क्राइटेरिया पे हो बिल्कुल, कि तुम एक रात पहले देख रहे हो, तो इसको और फिल्टर आउट कर लेना। अगर तुम पहले देख रहे हो, जितना पहले देखोगे उतना अच्छा है। तो क्या करो, तुमने जो बुक उठाई है, उसको, उसमें पीवाईक्यू तुम्हें पढ़ने हैं, पूरे लास्ट के 10 ईयर्स के तुम्हें पीवाईक्यू पढ़ने हैं। साथ ही साथ शिवदास में एक बुक होती है, बुक कह रहा हूँ, शिवदास में आगे जो मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है कि चैप्टर का नाम लिखा होगा, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे होंगे, उसके बाद अलग से पीवाईक्यू होंगे 10, ठीक है। तो पूरे पीवाईक्यू पढ़ने हैं, और पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। मतलब शिवदास का पहले पेज से लास्ट पेज तक तुम पढ़ लेना, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, फिर कुछ नहीं है। मैं जानता भी नहीं हूँ शिवदास पब्लिकेशन कहाँ की है, क्या है, कौन है, मतलब उसमें फोटो बनी रहती है एक अंकल की, अब आई डोंट नो वो कौन है, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं है, बस इतना बोल रहा हूँ, इट्स काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग कि मैं पास हो गया हूँ इस वजह से, ठीक है। इसलिए मैं वो बना रहा हूँ वीडियो, कि उनका नाम लेके बोल रहा हूँ। तो शिवदास उठाना, उसके तुम्हें फर्स्ट से पहले लास्ट तक पूरी पढ़ लेना, ठीक है। सारे 10 ईयर्स पूरे पढ़ना। उसके बाद जितने
पर्टिकुलर चैप्टर का नाम लेके क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। अगर तुम एक रात पहले देख रहे हो तो तुम्हें 10 ईयर्स पे फोकस करना है, जितने भी 10 ईयर्स दिए हुए हैं वो सब पढ़ लेना। अगर तुमने वो पढ़ लिए, अगर 3-4 दिन पहले देख रहे हो वो पढ़ लिए, उसके बाद ये पढ़ने के बाद 10 ईयर जो उसमें दिए हुए हैं वो पढ़ने के बाद क्या करना, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना शुरू मत करना। अपने किसी भी कॉलेज से या फिर प्रोफेसर से ही वो सिलेबस मांग लेना, ठीक है। सिलेबस जो एक पीडीएफ आएगी उसमें देखना, उसमें यूनिट्स लिखी होंगी, यूनिट्स के बगल में कितने नंबर कैरी करते हैं वो एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में वो लिखा होगा, वो पकड़ना। उस यूनिट, जिस तुम्हें ऐसी यूनिट पकड़ने जिसमें कंटेंट कम हो, टॉपिक्स कम लिखे हो, बट नंबर ठीक ठाक मिल रहे हो, ठीक है, ज्यादा मिल रहे हो, तो रेशियो मतलब अच्छा हो उसका, तो वो उठाना, उसको शिवदास में खोलना, उस चैप्टर को शिवदास में खोल के उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ना। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे तुम्हें लगे प्रायोरिटी जिसको देनी चाहिए, उसको शिवदास में खोलना। तो शिवदास इज द गोटेड बुक, तुम्हारे पास होनी चाहिए। और पता नहीं, मतलब मैं नाम ऐसे ले रहा हूँ जैसे वो प्रमोशन हो, लेकिन नहीं है कोई प्रमोशन, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई लिंक विंक भी नहीं डालूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करना है तुम्हें, इससे पढ़ना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम सेमेस्टर के हिसाब से कैसे पढ़ सकते हो, तुम्हारे सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से। अगर तुम बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के हो, तब तुम्हारे लिए क्या होगा, एक होगा कोर सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड होगा तुम्हारा जी, थर्ड में लेते हैं हम सैक वैक और एईसी। सैक वैक एईसी कैसे पढ़ना है बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसी को निपटाते हैं, क्योंकि सबसे फालतू के सब्जेक्ट है, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये कभी पढ़े ही नहीं है, कभी नहीं पढ़े हैं। हम क्या करते थे, जिस दिन हमारा जैसे हमारा अगले दिन पेपर है, एक रात पहले हम भाई टर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक, 2-2 3-3 बजे तक हम टर्फ क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, 3:30 बजे तक हम पीजी पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम निकाल रहे हैं कि यार चलो अब पढ़े, लेकिन उस टाइम में कहाँ पढ़ाई होगी भाई, हम सो जा रहे हैं। फिर 7 बजे उठ रहे हैं, सब अपना काम वाम करके जा रहे हैं खाना खा के बढ़िया मेट्रो में, खोलते थे एक वीडियो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है हमारा, सैक वैक जी, मेरा आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी था, कुछ था इनमें, सैक वैक में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था एक। तो इनको खोला यूट्यूब पे, तुम अपना नाम सर्च करो उसका सब्जेक्ट का, और तुम्हें 1 1.5 से 2 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, उससे ज्यादा की नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा की देखना भी मत, ठीक है। 1.5 2 घंटे की जो वीडियो मिलेगी बस, वो एक वीडियो देख लेना 2x पे। हम लिटरली मेट्रो में पढ़ते थे भाई ये सब्जेक्ट, एग्जाम देने जा रहे हैं और मेट्रो में ये सब्जेक्ट पहली बार हम यू नो पढ़ रहे हैं कि क्या है ये। असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह जो दिए हुए हैं, पता नहीं क्या दिया हुआ है, पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। और मेट्रो में पढ़ के जाते हैं, तो ये इतने आसान सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल ये मत सोचो कि इसको 3 दिन दे दूंगा, इसको 4 दिन दे दूंगा। ये 3-4 घंटे के सब्जेक्ट भी नहीं है भाई, ठीक है। तो सैक वैक एसी, सैक वैक में तुम्हारा यही छोटे मोटे होंगे, और एसी में तुम्हारा या तो हिंदी होगा या फिर तुम्हारा ईवीएस होगा, ठीक है। ईवीएस तो मैंने मेट्रो में भी नहीं पढ़ा था, मैं सच बताऊं तो। ईवीएस मेरे को खाली इतना पता था कि यार कुछ ऐसी होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, कुछ होगा, और यही था वो। बहुत हल्के सब्जेक्ट है, और मैंने इवन ये भी सुना है कि ये काउंट भी नहीं होते हैं सीजीपीए में, बट मैं श्योर नहीं हूँ। इसलिए अगर तुम्हें डिटेल में प्रॉपर वो एलोकेशन करके हुए चलना है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, यही करना है, तो तुम फाइंड आउट कर लेना कि ये ऐड होते हैं नहीं होते हैं अपने हिसाब से, मुझे श्योर नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एसी सैक और वैक तो मैंने निकाल दिए मैंने। जी जी में अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तब थोड़ा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी तुम्हारी शिवदास शिवदास सब में चलेगी, इनके लिए नहीं चलेगी। ये सैक वैक के लिए शिवदास मैं बताऊंगा भी नहीं, इनके लिए कुछ कोई बुक नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये सिर्फ यूट्यूब वीडियो 1.5 2 घंटे की बस मैक्सिमम, ठीक है। और जी में भी तुम्हारी शिवदास चल जाएगी अगर तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैंने पढ़ी थी माइक्रो फर्स्ट सेमेस्टर में। तो माइक्रो में तुम क्या पढ़ सकते हो, ग्राफ्स, ग्राफ सबसे ज्यादा फोकस करना, किसी हर क्वेश्चन में ग्राफ बना देना, कुछ भी बना देना जो तुम्हें लगता है कि रेलिवेंट है, वो बना के आ जाना, ठीक है। तो जी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अगर तुम्हारी माइक्रो है तो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारा कोई और है तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं तो हर सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स ही पढ़ता हूँ, तो माइक्रो मैंने पढ़ी थी, तो माइक्रो में ग्राफ चलते हैं सिर्फ, ठीक है। अब बात करते हैं कोर सब्जेक्ट की। कोर सब्जेक्ट में तुम्हें किसको प्रायोरिटी देनी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तुम्हें अकाउंट्स को, फाइनल अकाउंट्स को। फाइनल अकाउंट्स के लिए तुम आई वुड से मिनिमम 3 दिन तो रखना यार, ठीक है। मैंने भी 2-3 दिन ही पढ़े थे ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, 11th होती है तुम्हारी पूरी, तुम्हें अगर समझ में आ रहा हो, तुमने अभी तक कुछ पढ़ी हो, तुम्हें पता चलेगा कि पूरी 11th क्लास है, ठीक है। तो 11th क्लास है तो तुम्हें थोड़ा सा अकाउंट्स अकाउंट का थोड़ा रिवीजन जैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फाइनल अकाउंट्स तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। उसके बाद आई वुड से बिजनेस लॉ, क्योंकि थोड़ा नया सब्जेक्ट है, बट बिजनेस लॉ और मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है इसमें तुम कहानियां वानियां बना सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो, राइट, समझ रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी जैसा लिखना है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं होता है वो सब्जेक्ट, तो फिर कॉलेज में आके हर कॉलेज स्टूडेंट को पता है, हर कॉलेज सीनियर से पूछना तुम, फिर वो उसमें कुछ कहानियां ही बनाते हैं, ठीक है। तो थ्योरी सब्जेक्ट है इसलिए आसान पड़ जाते हैं। और अगर तुम शिवदास वगैरह, फिर कोई, मैं शिवदास चलो यार क्यों बोल रहा हूँ खाली नाम, है ना, बट तुम कुछ भी पढ़ो, बट तुम अगर डी में हो, किसी भी सीनियर से बोलना शिवदास ही नाम लेगा वो, ठीक है।
गोटेड बुक है, ठीक है। तो पढ़ लेना उनसे, पूरे पहले पीवाईक्यू बनाना, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम थोड़ा और बचता है तो सिलेबस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनाना। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर ही करना है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम लास्ट क्लास के टाइम पे देख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस को भाड़ में जाने दो, रीडिंग्स बुक्स को सबको भाड़ में जाने दो, यही पकड़ो सिर्फ पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू इज द गोटेड थिंग, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक कर देना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कॉलेज टिप्स एंड ट्रिक्स इनसाइट्स कुछ ऐसे बनाता रहता हूँ, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और फाइनेंस फ्राइडेज को भी फॉलो करना, क्योंकि अगर तुम्हें पैसा कमाना है वाले इन कॉलेज, ठीक है, तो हर फ्राइडे को एक एपिसोड आता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो। टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।